pursuing in journalism from Chitkara University. Today I am here with Mr. Nushank Sharma from India TV. Good evening, sir. जर्नलिस्ट बनने की क्या सोचकर आपने ये डिसीजन लिया, कोई बिहाइंड रीजन इसके? भाई जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका कोई भी टैलेंट है, वेदर इट इज़ मैथमेटिकल, इट इज़ इंग्लिश, इट इज़ टेक्निकल या कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप किसी भी टैलेंट को मीडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वेरियस फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, हर चीज़ की नॉलेज इसमें यूज़ हो जाती है. तो दिस इज़ द रीज़न आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ अकाउंट्स, आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर्स, सो आई जस्ट चोजन दिस फील्ड फॉर माई सेल्फ. सर थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जैसे आप कैसे आपने ये परस्यू करा, कैसे आप इंडिया टीवी का एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में. मैंने गुड़गांव से अपना मास कॉम कंप्लीट किया था और उसके बाद इंडिया टीवी ज्वाइन किया. बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, फील्ड ग्राउंड पे अपना बहुत सारे वर्क मैंने देखे, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में आप जब काम करने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं इसके, और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है हम लोगों के लिए. बेसिकली वी आर द फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री, बट स्टिल हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट वी गिव द प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी. जैसे सर आपको पता है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया आजकल काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इनकी वजह से आगे कोई टीवी चैनल्स को देखेगा? भाई जिस तरीके से मीडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इट इज डिजिटल मीडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया, है ना. और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैनल्स पे चल रहा है वही तो वीडियोस सोशल मीडिया पे चलेंगी. अगर चैनल्स ही नहीं होंगे तो क्या वीडियोस आप उस पर अपना प्लेबैक करेंगे? ऐसे कौन से चैनल्स हैं सर आपने जो फेस करे न्यूज़ स्टोरी कवर करते हुए? चैलेंजेस सबसे बड़ा तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के साथ में जब आप उनके अगेंस्ट कोई स्टोरी आपकी होती है तो दे ट्राई टू स्टॉप यू. बहुत कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ को पब्लिश ना करें. बहुत सारे सच ऐसे होते हैं कि जो अधिकारी जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती हैं उनकी, तो वो भी नहीं चाहते हैं वो चीज़ें सामने आएँ, और गलत लोग हमेशा आपके दुश्मन होंगे और सही लोग हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे. तो उसमें सोसाइटी का प्यार भी उतना मिलेगा और सिक्योरिटी की तरफ से कंसर्न रहते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ऐसे कौन से रोल्स हैं सर जो एक जर्नलिस्ट को प्ले करने चाहिए एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने के लिए? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जर्नलिस्ट इज़ नॉट अ जॉब. जर्नलिज्म इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी. आपकी एक जिम्मेदारी है जिसको आप, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक बतौर पत्रकार हमें निभानी पड़ती हैं और हमें निभानी भी चाहिए. अगर हम गलत दिशा में चीज़ों को ले जाएंगे तो फिर उसी हिसाब से संदेश समाज में जाता है और समाज उस चीज़ को फॉलो करने लगता है. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी हम उसी हिसाब से निभाएं कि संदेश भी सही रहे और आपका जो दायित्व है, कर्तव्य है, आप उसे भी अच्छे से निभा सकें. तो सर जैसे आप इंडिया टीवी में, इंडिया टीवी काफ़ी बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो सर कैसे रहता है इंडिया टीवी में, वर्कलोड कैसा है वहाँ पे? भाई वर्कलोड इज़ वेरी मच. और आप अगर बात करें काम की, तो काम वास्तव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक स्टोरी कवर करना, उसके पीछे की लीड्स निकालना, बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. कोई भी चीज़ ऑन स्क्रीन जाने से पहले इतना इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके ऊपर इतना वर्क होता है, और काम वास्तव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑडियंस जितनी आपको फॉलो कर रही है, इट इज़ द सेम थिंग कि जब आप कोई भी अपनी न्यूज़ समाज में दे रहे हैं तो दैट इज़ द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन का यूज़ एक समाज का आदमी कैसे कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जो भी आप बताएं, जैसा भी बताएं, बट वो मिसलीड ना हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे काम. कैसे कैसे न्यूज़ स्टोरी सर आपने कवर की है सर? मैंने स्पेशली आई एम ए स्पेशलिस्ट ऑफ क्राइम, और क्रिमिनल स्टोरीज़ हैं, और आपका पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं जो मतलब स्टिंग ऑपरेशंस आई हैव डन. तो मैनी ऑफ देम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं. तो आप इंडिया टीवी हापुड़ डालेंगे तो उस पर आपको नज़र आ जाएगा. और मतलब इट्स बीन 10 years नाउ कि इंडिया टीवी में काम करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब एक्सपीरियंस हर दिन आपको एक नया मिलता है.
और बस इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। और आप कितने ही अनुभवी हो जाएं, लेकिन इस फील्ड में कभी भी लर्निंग ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा आपकी चलती रहेगी। अब फ्यूचर जर्नलिस्ट जो अपनी इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे जिससे वो सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन सके? भाई जब मैंने अपनी मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था, मास्टर्स, टीचर थी उमा मैम के नाम से, उन्होंने हमें गाइड किया। और जब हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने हमसे ये कहा कि मीडिया का फील्ड जिम्मेदारी का फील्ड है, और इसमें आपको पैसा मिले या ना मिले, आपको कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे। उन कॉन्टेक्ट्स को आप इस अच्छे से इस्तेमाल करें तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, आप लोगों के काम आएंगे, लोग आपके काम आएंगे। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें उसको कम्प्लीटली 100% देकर फॉलो करें, दैट इज़ द मेन थिंग। और अगर आप हर चीज़ में R&D करके उसको आगे एक्सप्लोर करेंगे तो वो चीज़ आपको भी उतना फ़ायदा देगी और आपके करियर के लिए भी उतनी बेनिफिशियल रहेगी। सर, तक आप 10 साल से इस जॉब में हैं, आपकी ऐसी कौन सी ऐसी इम्पैक्टफुल या फिर कोई मेमोरेबल ऐसी कौन सी न्यूज़ का आपने स्टोरी जिससे आपको यादगार रहेगी वो स्टोरी? एक बार जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो गाय को लेके काफ़ी चर्चा चल रही थी उसमें। तो एक स्टोरी हमने कवर की कि यहाँ से एक अमूल का कंटेनर था, अमूल मिल्क का, उस कंटेनर में गायों की तस्करी की जा रही थी। तो हमें पता पड़ा, हमने उस खबर को किया, स्पॉट से कवरेज हुई, पूरा हंगामा था, सब चीज़ हुआ। उसके बाद में जब हम पुलिस के पास उस चीज़ के लिए पहुँचे कि पुलिस का हमें, क्योंकि हर स्टोरी को वेरीफाई कराने के लिए हमें पुलिस का वर्जन उसमें लेना ही पड़ता है क्योंकि एक्शन अथॉरिटी जो है वो पुलिस होती है। तो उस स्टोरी में अब जो पुलिस ऑफिसर थे ASP राम मोहन सिंह थे, अब उन्होंने बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत उस स्टोरी के ऊपर की। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और कोल्ड ड्रिंक खा रहे थे, चिप्स जलेबियाँ चल रही थी। तो अब उन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई हम बता रहे हैं उनको कि भाई 2 दर्जन गायें हैं, और तो वो बड़े ब्लंट वे में बोले कि अरे 2 दर्जन हो 200 छोड़ो, क्या होता है। तो वो स्टोरी जब हमने, फिर हमें बड़ा बुरा लगा कि भाई ये गाय का मैटर जिसपे सरकार भी इतनी गंभीर है और उस चीज़ को लोग पकड़ के पुलिस को दे रहे हैं, और पुलिस का उस पर फिर भी ये रवैया है कि वो उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो चीज़ जब स्टोरी चली, सबसे पहले आज की बात में रजत शर्मा जी ने उस स्टोरी को लीड किया। उसके बाद पूरा मीडिया पूरे दिन 2-3 दिन तक वो स्टोरी चलती रही। बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के अखाड़ों से, जो हमारे सनातन धर्म के अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनके काफ़ी मेरे पास फ़ोन भी आए, उन्होंने मुझे बधाई दी और उन अधिकारी को खूब झाड़ लगी उस पर। और अब तो आई गेस वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस स्टोरी ने पुलिस को और बाकी के अधिकारियों को ये ज़रूर चेता दिया कि अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो देयर इज समवन जो आपके काम को आपसे यही कराना जानता है। तो वो मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल स्टोरी है। जलेबी कांड के नाम से आज भी वो फेमस है, कोई भी यूट्यूब पे डालेगा तो वो आज भी निकल कर आ जाएगा। सर, एक लास्ट और सिंपल क्वेश्चन, ये जॉब डिफिकल्ट है या फिर इजी? भाई अगर आप एक जिम्मेदार आदमी हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आप थोड़े भी लापरवाह हैं तो भाई फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि जो एक पत्रकार है वो किस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है। इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन टू ब्लैकमेल एनीवन, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन कि आप इससे सोचे कि मैं बहुत अर्निंग्स कर लूँगा, बहुत पैसा कमा लूँगा, लेकिन इट इज़ अ प्रोफेशन टू अर्न रेपुटेशन एज वेल एज योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि आप किसी के काम आ सकें। और ये चीज़ सबको नहीं मिलती है कि आप कोई आपके पास हेल्प मांग रहे हैं और आप किसी की भी हेल्प कर पाएँ, ये सबके पास नहीं होता है। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और अगर आप थोड़े भी हैं तो फिर आप फील्ड वर्क में तो एटलीस्ट मत आइए, फिर आप डेस्क पे जाइए, कहीं भी करिए, बहुत सारी नौकरियां हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। It was lovely meeting to you. थैंक यू।